हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल में स्वागत है। सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन है उसका क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि cos थीटा अपना 1/2 कहाँ पे होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है π/3। थीटा की वैल्यू π/3 पे cos थीटा 1/2 होता है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3 होगा, राइट। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/3। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हमको पता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, tan एंड उसका अपोजिट साइन का अपोजिट एंड ऑल, यहाँ पे केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो मतलब cos एक तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, उसका आंसर मिल चुका है। और cos कहाँ पे पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π से लेसर है, 2π माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π माइनस थीटा, यहाँ पे cos 2π माइनस थीटा क्या हो जाएगा π/3, तो क्या हो जाएगा ये cos 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 2 6π माइनस π/3 मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू cos 5π/3। मतलब दूसरा सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 5π/3। क्लियर है? होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल टू 2/√3। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये √3/2 लिख सकते हैं। और हमको पता है कि cos कितने पे √3/2 मिलता है, तो cos 30 डिग्री पे। ठीक है, cos 30 डिग्री पे मीन्स π/6 पे क्या होता है √3/2, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cos π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6। क्लियर है? तो देखिए ये तो पहला सॉल्यूशन मिला। अब सेक थीटा और cos थीटा और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 cos थीटा बराबर cos ऑफ 2π माइनस थीटा हो सकता है, तो 2π माइनस थीटा क्या है π/6। फिर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1 6 इंटू 2 12π माइनस पाई किसका cos का, तो क्या हो जाएगा cos, इसको इधर लिख रहे हैं cos 11π/6 किसके बराबर है ये cos थीटा के ना, cos थीटा बराबर cos 11π/6, तो थीटा बराबर क्या आ गया 11π/6। तो दो सॉल्यूशन क्या क्या मिल गए इसके, थीटा बराबर π/6 एंड थीटा बराबर 11π/6। होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्लस वाला निकाल लिया। अब सेकंड निकालते हैं जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, जिसका मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू -1/2 दिया हो, या फिर -√3/2 दिया हो, sin थीटा इक्वल टू कुछ +1/2 या -1/2 दिया हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इक्वल टू -1/2, इसका भी क्या फाइंड आउट करना हमने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए हम लोगों को जो क्वाड्रेंट में पता है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा निगेटिव में है। ठीक है, हमको पता है साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चीज अपने को पता है। लेकिन अगर साइन थीटा ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो निगेटिव इस दो क्वाड्रेंट में होगा, इस दो क्वाड्रेंट में होगा। ये हमारा 0 से 2π है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन, पहले तो हम 1/2 हमारा कब होता है, तो ये देखते हैं अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती तो थीटा की वैल्यू क्या होती, साइन थीटा बराबर क्या होता 1/2 पे साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री मतलब π/6, साइन π/6 पे क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको निगेटिव -1/2 चाहिए, तो निगेटिव -1/2 किस क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा पे। यहाँ तक तो पाई है, 0 से पाई,
ये पाई है, पाई प्लस थीटा पे साइन निगेटिव है, तो मतलब साइन थीटा बराबर ये लिख सकते हैं साइन पाई प्लस कितना है पाई बाई 6 मीन्स इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है पाई बाई 6 पे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो गया 6 6 1 जा 6 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6 साइन थीटा साइन 7 पाई अपॉन 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से एक वैल्यू आ गई 7 पाई अपॉन 6। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये तो पहली आ गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी अपनी, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है एक साइन निगेटिव, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ये 2 पाई माइनस थीटा करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर साइन 11 पाई अपॉन 6। ये गया थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ से थीटा बराबर आ गया 11 पाई बाई 6। तो दो सॉल्यूशन अब क्या क्या बन गए 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। हमारे दो सॉल्यूशन क्या क्या बन गए थीटा बराबर 7 पाई बाई 6 और थीटा बराबर 11 पाई बाई 6। ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया जब साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से ले लेते हैं √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका भी हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू -2 अपॉन √3 हो सकता है, 2 को राइट साइड में लेकर और √3 को डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा या फिर इसको ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लो, क्या होगा cosec थीटा √3 cosec थीटा इक्वल टू -2 देन cosec थीटा इक्वल टू -2 अपॉन √3, ठीक है क्लियर। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन 2। अगर sin थीटा पॉजिटिव होता मींस sin थीटा बराबर √3/2 कब होता है, तो ये कब होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है ना, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिल गई यहाँ से पाई बाय 3। और लेकिन यहाँ पे साइन थीटा क्या निगेटिव है, तो अपने को पता है साइन निगेटिव कहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। साइन निगेटिव कहाँ पे होता है थर्ड पे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो मतलब पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाय 3 और दूसरा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा थीटा बराबर 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा ये, और ये वाला क्या हो जाएगा थीटा बराबर 3 2 6 पाई माइनस 5 पाई 5 पाई बाई 3 ये हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हेन √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, हम लोग अब बात करेंगे किसकी जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको 6 फॉर्मूला पढ़ा चुका था, एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। क्या था जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो फॉर्मूला क्या था n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा था तो हमारा फॉर्मूला क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब हमारा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा था तो उस टाइम फॉर्मूला क्या था n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट सॉरी tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फा था तो हमारा सॉल्यूशन क्या था थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम इसी टाइप से जब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा था तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा तो n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। थीटा की वैल्यू ये आएगी। सॉल्यूशन की बात करेंगे और क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसमें क्या करेंगे पहले हम लोग इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो पाई बाय 6 मीन्स साइन पाई बाय 6 पे
थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा 1/2 होता है, ठीक है, पाई बाई 6 पे। तो अपने को पता हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन पाई बाई 6, ठीक है, राइट। अब देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे अपने को फॉर्मूला क्या पता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर m इनटू अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फाइनली, n पाई कोई चेंजेस नहीं, प्लस माइनस 1 की पावर m इनटू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 1/2 का, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप से। देखिए इससे पहले मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग मेरा जो फॉर्मूला वाला वीडियो है ना वो जरूर देख लेना, उससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगने लगेगा, एकदम मजा आ जाएगा, मतलब आप धुआं धुआं कर दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना tan थीटा इक्वल टू 1/√3, चलो tan थीटा इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन है 1/√3, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है ओरली अगर करें तो cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो देखो तीनों फॉर्मूला अपना रिवाइज हो जाएगा, साइन का अपन निकल लिया, अब tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा जब tan की वैल्यू क्या हो पाई बाई 30 डिग्री पे होता है ना ये, तो पाई बाई 6 पे tan पाई बाई 6 1/√3 होता है, तो थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिल गई पाई बाई 6 मिल गई, सॉरी ये अल्फा है ना, ये अल्फा है अपना, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई पाई बाई 6 मिल गई, ठीक है। और अपने को क्या पता है tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फा होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा, n पाई थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा व्हेन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन लास्टली n फाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 6, दिस इज द सॉल्यूशन, क्लियर है। देन इसके बाद आपको आएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अपने को पता है cos थीटा √3/2 कब होता है, cos थीटा बराबर cos का अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 है ना, तो 30 डिग्री पे cos पाई बाई 6 पे होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से पाई बाई 6, क्लियर। तो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये सब, एक एक लाइन में आप लोग कर रहे हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया प्लस प्लस वाले क्वेश्चन पढ़े ना, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 √3/2 या वॉट एवर, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू -1/2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2, क्वेश्चन क्या है कॉसेक थीटा इक्वल टू -√2, ये हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो ऐसे बैठे तो रहेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस का होगा। अब हमको पता है साइन थीटा अगर प्लस में होता है 1/√2 तो इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4, 45 पे 1/√2 होता है, क्या होता है साइन पाई बाई 4 पे क्या होता है 1/√2 होता है, अपने को ये पता है, ठीक है। साइन पाई बाई 4 पे 1/√2 अपने को वैल्यू मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है -1/√2, और हमको अगर ये रफ डायग्राम बनाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा होगा, राइट। तो यहाँ से अपन सर्च करते मतलब सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 4, तो थीटा बराबर
साइन थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, अल्फा 5 पाई/4 हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या फॉर्मूला होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर एन इंटू अल्फा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज पावर एन इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 5 पाई/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा, पूरा खेल किसका है, फॉर्मूले का है। और इस ग्राफ को अगर आपने याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, है ना। अब दूसरी हम लोगों ने नॉर्मली साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा किया, ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, उस पे क्या रहेगा, थीटा की जगह 2θ/3, 2θ/5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उससे हमको घबराना नहीं है, बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, tan 2θ/3 इक्वल टू √3। इसका अपने को क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। अब हम लोगों को अगर क्वेश्चन गिवन होता tan थीटा इक्वल टू √3 तो हमारे लिए तो एकदम हलवा क्वेश्चन हो जाता, एकदम ओरली बोल देते, लेकिन यहाँ पे अब सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को पता है √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। मतलब अगर मैं बात करूँ tan π/3 पे क्या होता है, √3 होता है। क्लियर है, ये सबको पता होगा, tan π/3 पे √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2θ/3, थीटा की जगह पे 2θ/3 दिया है, और tan ऐसे सॉल्व करो, 2θ/3 इक्वल टू tan π/3। अब देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा बन गया। अगर मैं इसको ऐसा मान लूं, इसको कुछ मान लूं 2θ/3 इक्वल टू x मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू tan π/3। अब तो हो गया ना, tan x इक्वल टू tan π/3, मतलब tan x इक्वल टू tan अल्फा, और tan x इक्वल टू जब tan अल्फा होता है, tan x इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो उस टाइम सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, यही होता है। अल्फा की वैल्यू π/3 है, पुट कर देंगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो थीटा नहीं, यहाँ पे x होगा, x माना है क्योंकि x बराबर n पाई प्लस अल्फा। x की वैल्यू अपने को गिवन है क्या, 2θ/3, x की वैल्यू क्या है 2θ/3, n पाई, कोई दिक्कत नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n पाई प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है π/3, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। गलती देखो यहाँ पे होती है, 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n पाई प्लस 3π/3, इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3n π/2 प्लस π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एरो मार लो, इस जगह पे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ही ध्यान देना है, गलतियाँ यहीं पे होती है, ठीक है। आप कई बार 3n पाई तो करोगे, लेकिन यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, ये 2 को डिवाइड करना होगा तो कल इस पे डिवाइड करोगे, इस पे डिवाइड नहीं करोगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सिंपल पढ़ लिए, साइन थीटा कॉस थीटा वाले पढ़ लिए। हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इस पैटर्न में होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो जनरल सॉल्यूशन में क्या आती है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या बोला मैंने, n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों केस में, साइन के केस में भी, cos के केस में भी, और tan के केस में भी, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। देन cos स्क्वायर थीटा को अपन ये लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। देन अपने को पता है क्या कि cos थीटा √3/2 कब होता है, cos थीटा √3/2 कब होता है, cos π/6 पे या 3 पे, cos π/3 या 6 पे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुका है ना। तो अपने को पता है कि ये π/6 पे क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर π/6 लिख सकते हैं।
तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या मिल गया हमको पाई बाई 6, राइट। जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है तो सोल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा बराबर होता है ये थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 6। दिस इज द आंसर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे। देन एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 लिख सकते हैं। अपने को पता है sin थीटा नहीं, पहले इससे पहले हम लोग इसको 1 स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर अपने को पता है कि sin थीटा बराबर 1/2 कब होता है, जब थीटा क्या होगा अपना पाई बाई 6 30 डिग्री पे। sin 30 पे क्या होता है 1/2 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था, जब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या होता है हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा इसका आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको लिखना है। देन इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। इस पे क्या करेंगे हम लोग cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0 लिख दिए। देन इस पे क्या करेंगे cos c माइनस cos d जैसा दिख रहा है, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैंने बताया था, cos बदमाश है तो क्या करता है माइनस के साथ ये दोनों चीजों को साइन को दे देता है, c माइनस d बाई 2 मतलब 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, ये होता है फॉर्मूला 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2। आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना, इसको याद करने का तरीका इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये -2 तो कांस्टेंट है, या तो ये 0 होगा आइदर ये 0 होगा, आइदर 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 थीटा हो जाएगा, आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0। 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 गया थीटा बस बचेगा, ठीक है। देन आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा साइन 6 थीटा अपॉन 2 6 थीटा अपॉन 2, ये गया 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 मींस थीटा इक्वल टू n पाई, ये हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। और ये साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 मतलब 3 थीटा बराबर n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n पाई और n पाई बाई 3, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू होगी n पाई होगी या तो n पाई बाई 3 होगी। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की, इससे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इससे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, और इसमें क्या कर सकते हैं साइन थीटा tan थीटा क्या लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। देन साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से देखिए साइन कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स क्या बोला मैंने आइदर
साइन थीटा जो कि 0 के बराबर होगा, और क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1 0 होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई, पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा 1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, मीन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। और जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू 2n पाई, राइट। 7 का सेकेंड क्या क्वेश्चन है, tan क्यू थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ये है सेकेंड क्वेश्चन। इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, tan क्यू थीटा इक्वल tan क्यू थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें tan थीटा कॉमन ले लेंगे अगर, तो tan थीटा अगर कॉमन ले लेते तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, tan थीटा कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर tan थीटा 0 होगा और tan स्क्वायर थीटा माइनस 0 होगा, 3 इक्वल टू 0 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, यही दो कंडीशन होगी। tan थीटा अगर 0 के बराबर होगा मीन्स tan थीटा इक्वल टू tan 0 पे 0 होता है वहां, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो n पाई प्लस 0 मीन्स n पाई होगा इसका सॉल्यूशन। और tan स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 हमको पता है tan थीटा इक्वल टू √3 कब होता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे क्या होता है थीटा √3 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan स्क्वायर पाई बाई 3, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको क्या कर सकते हैं इस पे, देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है, इसको मैं क्या करता हूँ sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा ले जाता हूँ। क्यों ले गया, क्योंकि देखिए मुझे sin थीटा का फॉर्मूला पता है कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी लिख लीजिए साइड में क्या कि sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है, ठीक है sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे, sin थीटा का लिख सकता हूँ मैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचा sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इसमें से sin मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ये sin थीटा बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा cos थीटा बाई 2, और ये क्या बचेगा sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। फिर दो कंडीशन आ गई,
आइदर ये 0 या तो ये 0, मीन्स साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 मीन्स थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई, राइट। साइन 0, साइन थीटा 0 कब होता है n पाई पे, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई। इसी टाइप से इसको क्या लिख देंगे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि tan थीटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, मीन्स tan 1 कब होता है पाई बाई 4 पे, मीन्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको tan पाई बाई 4। जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा क्या है थीटा बाई 2 है, n पाई प्लस अल्फा क्या है पाई बाई 4 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 4 मीन्स 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका 3.1 कंप्लीट होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।